Dear students, our next topic of 5th unit of ESC is Engineering for Energy Conservation, यानी एनर्जी कंजर्वेशन के लिए इंजीनियरिंग। इसका पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग एंड ग्रीन आर्किटेक्चर, यानी ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट क्या है और उसकी ग्रीन आर्किटेक्चर क्या है। तो इसका पहला पार्ट लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, यानी ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा। ग्रीन बिल्डिंग इज ए होल सिस्टम्स अप्रोच फॉर डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स दैट कंजर्व एनर्जी, वाटर एंड मटेरियल रिसोर्सेज एंड आर मोर हेल्दी, सेफ एंड कंफर्टेबल। ग्रीन बिल्डिंग के डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन का होल सिस्टम अप्रोच है, जिसके द्वारा हम एनर्जी, वाटर और मटेरियल रिसोर्सेस को कंजर्व कर सकते हैं और इसके साथ साथ बिल्डिंग को हेल्दी, सेफ और कंफर्टेबल बना सकते हैं। The reality is that environmentally sustainable building goes far beyond energy consumptions। और सच्चाई ये है कि एनर्जी कंजप्शन से कहीं ऊपर उठकर एनवायरमेंटली बिल्डिंग हमारी सस्टेनेबल होनी चाहिए। ग्रीन बिल्डिंग ऑफर्स ए रेस्पॉन्स टू रियलाइजेशन that the way we have been building everything from houses to skyscrapers is not sustainable। और सच्चाई ये है कि जो भी हाउसेस या गगनचुंबी इमारतें हम बना रहे हैं वो हमारी सस्टेनेबल नहीं है, और इसी का रियलाइजेशन करवाना ये हमारा ग्रीन बिल्डिंग का एक रेस्पॉन्स है। मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स आर फेस्ड इन कॉमनली यूज्ड बिल्डिंग्स विच आर एलिमिनेटेड बाय ग्रीन बिल्डिंग्स। जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं उनमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हमारी कॉमन बिल्डिंग है उनमें, और उन्हीं का रिमूवल किया गया है ग्रीन बिल्डिंग बनाकर। बेनिफिट्स, अब देखते हैं ग्रीन बिल्डिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, एनर्जी कंजप्शन कैन बी ड्रामेटिकली स्लेस्ड। एक्चुअली यहाँ पर प्रभावशाली तरीका है इसका मीनिंग कि अगर हम ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं तो एनर्जी का कंजप्शन एक प्रभावशाली तरीके से कम किया जा सकता है। ओरिएंट द हाउस टू रिड्यूस सोलर गेन इन समर एंड कैप्चर द सनलाइट इन विंटर। हाउसेस को इस प्रकार से बना सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो समर में यानी गर्मियों में कम और जाड़े के दिनों में सनलाइट ज़्यादा कैप्चर हो। तीसरा, प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ईयर राउंड विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर हम देखें तो ईयर वाइज इन बिल्डिंग में असाधारण रूप से हम इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी लो कर सकते हैं। चौथा, मैक्सिमम नेचुरल लाइट टू रिड्यूस द नीड फॉर इलेक्ट्रिकल यूजेज ड्यूरिंग द डे। इसमें यह भी कंसेप्ट हम ले सकते हैं कि दिन के समय में हम नेचुरल लाइट का यूज ज़्यादा करें और इलेक्ट्रिकल पावर का यूज हम कम करके उसको बचा सकें। पांचवा, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट्स यानी CFL आर बिग एनर्जी savers which are 6 times more
efficient and last up to 10 times longer। अगर ऑर्डिनरी लाइट को देखा जाए तो उसके मुकाबले CFL का यूज 6 गुना ज़्यादा एफिशिएंट भी है और 10 गुना ज़्यादा टाइम चलने वाले भी हैं। CFL का यूज यहाँ पर बहुत प्रीफरेबल है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। देखते हैं इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या क्या है। एनहेंस एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। विविधता को और इकोसिस्टम को, पर्यावरणिकी को एनहेंस करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। इम्प्रूव एयर एंड वाटर क्वालिटी। एयर और वाटर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। रिड्यूज वेस्ट स्ट्रीम्स। वेस्ट स्ट्रीम्स को रिड्यूस करता है। कंजर्व एंड रिस्टोर नेचुरल रिसोर्सेस। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको कंजर्व भी करेगा, उनको रिस्टोर भी करेगा। ये ग्रीन हाउस का कंसेप्ट। 7, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में रिड्यूज ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक तो बिल्डिंग को ऑपरेट करने की कॉस्ट घट जाती है। एनहेंस असेट वैल्यू एंड प्रॉफिट। और बिल्डिंग की असेट वैल्यू भी बढ़ती है, प्रॉफिट भी बढ़ता है। ऑप्टिमाइज लाइफ साइकिल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। और लाइफ साइकिल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमाइज हो जाती है। नेक्स्ट इज सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट देखिए, एनहेंस ऑक्यूपेंट हेल्थ एंड कंफर्ट। जो उसके निवासी होते हैं उनकी हेल्थ और कंफर्ट जो है उनका एनहेंस करता है, बढ़ जाता है। इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी। इंडोर एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। और देखा जाए तो जीवन की ओवरऑल क्वालिटी भी इम्प्रूव करती है। नाउ इट्स सेकंड पार्ट इज ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर प्लानिंग। यानी ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर प्लानिंग क्या होनी चाहिए। इंडिया कैन सेव मोर देन 8,400 मेगावाट पावर if all buildings of urban areas are made adopting green building concepts, which is enough to light half of Delhi or 5.5 lakh homes a year। अगर हम पूरी शहरी बिल्डिंगों को ग्रीन हाउस बिल्डिंग के कंसेप्ट से बनाएं तो हम देखते हैं कि एक साल में 8,400 मेगावाट पावर जो है बच सकती है, जो कि आधी दिल्ली के लिए या 5.5 लाख घरों को रोशन करने के लिए काफ़ी है। द एम ऑफ ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन इज टू मिनिमाइज द डिमांड ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन का कंसेप्ट है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि नॉन रिन्यूएबल डिमांड को तो हम मिनिमाइज करें और रिन्यूएबल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को हम मैक्सिमाइज करें। ये इसका मेन एम है। बिल्डिंग प्लानिंग शुड मिनिमाइज the use of building materials and optimize construction practices and sync by bio-climate architecture practice। बिल्डिंग प्लानिंग इस प्रकार होनी चाहिए कि बिल्डिंग मटेरियल की यूज को हम मिनिमाइज कर सकें और कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस को ऑप्टिमाइज कर सकें। इसके साथ साथ बायो क्लाइमेट आर्किटेक्चर प्रैक्टिस को भी हम कम कर सकें। इसके साथ साथ इट शुड ऑल्सो यूज एफिशिएंटली वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें बिल्डिंग में वेस्ट और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को भी हम एफिशिएंटली यूज कर सकें। इट इन्वॉल्व्स टू वर्क एज ए टीम द एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड एनर्जी कंसल्टेंट्स। ये बहुत जरूरी बात है कि जो बिल्डिंग बनाने में एसी वाले, इलेक्ट्रिकल पावर वाले, प्लम्बिंग वाले जो लोग काम करते हैं या एनर्जी कंसल्टेंट जो भी हैं साथ साथ काम करें।
ये बिल्डिंग को एक साथ प्लान करके काम करें। इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है और कॉस्ट भी कम होती है। द आर्किटेक्ट कैन यूज लार्ज विंडो विद डबल ग्लास सिस्टम विच विल एक्ट एज इंसुलेटिंग लेयर ऑफ एयर बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ग्लास। जो आर्किटेक्ट हैं वो डबल ग्लास की विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि दोनों ग्लास के बीच में जो एयर होती है, एयर की जो लेयर होती है, वो एक इंसुलेटर का काम करती है। फर्दर hollow fly ash bricks can be used in wall which will provide good insulating properties apart from using the waste material। इसके साथ साथ फालतू की या वेस्ट मटेरियल को यूज करने के बजाय हॉलो फ्लाई एश ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं, ईंटों का यूज कर सकते हैं, ताकि एक दीवार के भीतर गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सकें। और लास्ट पार्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ कंक्रीट टुवर्ड्स ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउसेस गैसों के साथ देखते हैं कि कंक्रीट का यूज का कंट्रीब्यूशन क्या है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिलीजेस अबाउट 0.9 टन ऑफ CO2 पर टन। अगर सीमेंट बनाने वाली कंपनियों के बारे में देखा जाए तो ये CO2 की पर टन जो है 9.9 टन CO2 पैदा होती है। द कंक्रीट इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड कंज्यूम्स मोर देन 3.5 बिलियन टन्स ऑफ सीमेंट। सो द कार्बन कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस इंडस्ट्री इज क्वाइट लार्ज। जो इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड है कंक्रीट यूज करने वाली, कंक्रीट वाली वर्ल्ड वाइड अगर हम इंडस्ट्री को देखें तो वो 3.5 बिलियन टन से भी ज़्यादा कंक्रीट एक साल में इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि इस इंडस्ट्री के द्वारा जो कार्बन कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दस मिनिमाइज कंक्रीट कंजप्शन थ्रू द इनोवेटिव आर्किटेक्चर, यानी इनोवेटिव आर्किटेक्चर के द्वारा हम कम करें कंक्रीट के कंजप्शन को। एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन इज वन वे टू सेव ऑन द यूज ऑफ द सीमेंट। और हम स्ट्रक्चरल डिजाइन का भी एक तरीका अपना सकते हैं सीमेंट का यूज करने से बचने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर। Thank you so much.